Welcome to all in new class of Economic Geography. Today we are going to take a start Economic Geography. So first of all, we are going to know the meaning and the concepts of Economic Geography. So here we have two words, economic एंड जोग्राफी। तो सबसे पहले हम जो हैं देखते हैं द वर्ड इकोनॉमिक को एंड द वर्ड जोग्राफी को। इकोनॉमिक वर्ड जो है बेसिकली इसकी ओरिजिन जो है वो ग्रीक है। लाइक जिस तरह जोग्राफी की ओरिजिन जो है वो ग्रीक है, उसी तरह द वर्ड इकोनॉमिक की ओरिजिन भी जो है वो क्या है, ग्रीक है। सो दो लफ्ज़ों से जो है वो ये मिलकर बना है। एक तो है ओआइकस एंड द सेकंड वन इज नेमन। द सेकंड वन इज नेमन। So, oikos mean a house and neman mean to manage. And like इसी तरह जो ज्योग्राफी है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए द टर्म जो है ज्योग्राफी जो है इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो एंड ग्राफियन। सो द वर्ड जियो मीन अर्थ and graphian mean to study knowledge and description। So यहाँ पर हम जो ज्योग्राफी है इसको डिफ़ाइन करते हैं द सिंपली द स्टडी ऑफ अर्थ, द नॉलेज अबाउट अर्थ एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ और द फीचर ऑफ द अर्थ। सो अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक एक अलग सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी जो है एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको एक सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए हम सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो यानी कि इस पूरे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर कर रहा होगा। ठीक है, और वो वर्ड है स्पेशल। यहीं पे लिख देता हूँ मैं। सो स्पेशल मीन स्पेस एंड टाइम से है। सो स्पेक्ट्रल एंड temporal, space mean location and time mean time। यानी simply we can say कि लोकेशन के साथ जब हम इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ का कंपैरिजन करते हैं या उसको मिलाकर देखते हैं तो तब जाके ये हमारे पास क्या बन रहा होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी सिंपली हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ वेल्थ, द स्टडी ऑफ वेल्थ। सो यहाँ पे जो वेल्थ है, वेल्थ इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज हैं। क्या है, रिसोर्सेज।
ठीक। अब यहाँ से बात कुछ क्लियर हो रही है घर के लिहाज से भी। जिस तरह एक घर को मैनेज किया जाता है, वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज की बात हो रही होती है। अब रिसोर्स ये नहीं है कि भाई आपके पास कोई मनी है, पैसा है, सिर्फ वही रिसोर्स है। आपके घर में जितनी अशिया पड़ी हुई हैं, जितनी अशिया पड़ी हुई हैं, उनकी कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई कीमत है, वो वेल्थ ही में कंसिडर होती हैं। अब वो किसी एक ख़ास लोकेशन पर पड़ी हुई हैं। जब हम ज्योग्राफी से इसका लिंक बनाएंगे, वो किसी ख़ास लोकेशन पर पड़ी हुई हैं। तो जब हम फिर इसको देखेंगे तो सिंपली वी कॉल द ह्यूमन स्पेशल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम देखें या सिंपली हम डिफाइन करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, तो वी कैन से द स्पेशल ह्यूमन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिंपल वर्ड। तो स्पेशल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, इसको हम कह सकते हैं भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्यों? अब जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी वेल्थ है, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए, उसके साथ बाकी जो भी मामलात हैं करने के लिए ह्यूमन इंसान की एक्टिविटीज़ रिलेट होती हैं, जिसमें आप सबको पता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन साथ साथ ऑक्यूपेशन भी इन्वॉल्व हैं बीच में। ठीक है, उनको बाद में हम देखेंगे। सो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस सेंस में हम ले रहे हैं, यानी इन अ सेंस ऑफ प्रोडक्शन, consumption, distribution, and exchange। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास आइडिया बन गया है कि हम जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को डिफ़ाइन कर सकें। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो अपने पास रख लें भाई पेन, नोटबुक्स। आइडिया तो आपको हो गया होगा, ऐसे ही है ना? ओके। और ये भी बात आपके जहन में होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो, क्योंकि हमारे पास जो ज्योग्राफी है उसकी दो मेन ब्रांचेज हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन। अब जो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी की डोमेन में आती है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की डोमेन में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे डेफिनेशन का, कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, और आप इसको स्पेसिफाइड करते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी in which the study of humans activities अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं, हमने पहले देखा, एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज।
अब ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक्सचेंज है ये किस चीज़ की होगी भाई? रिसोर्सेज की होगी। किसकी होगी? रिसोर्सेज की होगी। तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज विच इज डन, अब ज्योग्राफी से लिंक बनाना है हमने, विच इज डन स्पेशली, या आप यहां पर ये भी कह सकते हैं विच इज डन इन स्पेशल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। सो ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें हमने देखा प्रोडक्शन, कंजम्पशन लिखा, आप खुद लें क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फिर। सो ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज किस चीज़ की? रिसोर्सेज की, ठीक है। और स्पेशल या टेम्पोरल कंटेक्स्ट में तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो अब हमें ये भी पता है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ा सा तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, साथ में तो हमने डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सो